अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम असगर अली है और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कोरल ड्रा का कंप्लीट कोर्स। कोरल ड्रा को यूज़ करते हुए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा हम अपने इस कोर्स में फ्लायर डिज़ाइंस, ब्रोशर डिज़ाइंस, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइंस और लोगो डिज़ाइंस, बुकलेट डिज़ाइंस वगैरह को भी कवर करेंगे। तो अगर आप लोग कोरल ड्रा सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल पर आ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है कोरल ड्रा का इंटरफेस, और हम पिक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कोरल ड्रा की हमारी पहली क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने सिस्टम में या लैपटॉप में कोरल ड्रा को इंस्टॉल कर लेना है। साथ में इन पेज को भी लाजमी इंस्टॉल करना है आपने, क्योंकि कोरल ड्रा के साथ साथ हमें इन पेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मेरे पास कोरल ड्रा और इन पेज दोनों इंस्टॉल हुए हुए हैं। तो आपने कोरल ड्रा को रन करने के लिए सबसे पहले इन पेज को चलाना है। मैं यहाँ से इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। इन पेज को मैंने क्यों ओपन किया है पहले ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इन पेज को ओपन कर लेने के बाद आपने कोरल ड्रा को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमारा कोरल ड्रा ओपन हो रहा है। तो हमारा कोरल ड्रा ओपन हो चुका है। ये हमारे कोरल ड्रा का इंटरफेस है, ये इसकी वेलकम स्क्रीन है। यहाँ से आपने इसको क्लोज़ कर देना है। तो कोरल ड्रा में हमारी ये जो सबसे ऊपर टॉप पे एक बार है, ये इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। उससे नीचे अगर आप यहाँ पर देखें कुछ टैब्स दी हुई हैं, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। उससे नीचे हमारी एक ये जो बार है ये वाली, इसको हम स्टैंडर्ड बार बोलते हैं। उससे नीचे जो हमारी यहाँ पर लास्ट बार है ये हमारी प्रॉपर्टी बार है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर कुछ टूल्स हैं। ये जनरल टूल बार है। यहाँ राइट साइड पे कलर प्लेट्स की बार है हमारे पास। यहाँ से हम कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये जो नीचे हमारी बार है ये स्टेटस बार है। तो अगर आपने कोरल ड्रा में न्यू फाइल लेनी हो तो यहाँ ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार में आकर आप अगर ये यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू फाइल या न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आकर आप क्लिक नहीं करना चाह रहे तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपकी न्यू फाइल या न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पिक टूल की। अगर आप यहाँ जनरल टूल बार में आए तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर वो है पिक टूल का। तो पिक टूल का कोरल ड्रा में बेसिकली काम क्या है, ये हमें कोरल ड्रा में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कोई शेप है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं पिक टूल को यूज़ करते हुए। उसके अलावा इसके क्या फंक्शंस हैं वो भी हम देखते हैं। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और अब हम अपने इस पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं। एक तो तरीका पिक टूल को सिलेक्ट करने का ये है कि आप यहाँ से जनरल टूल बार में आकर इसको सिलेक्ट कर लें, लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो स्पेस बार का कोरल ड्रा में बेसिकली क्या फंक्शन है, ये आपने जो लास्ट टूल सेलेक्ट किया होता है उसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता है। अब अगर मैं दोबारा स्पेस बार प्रेस करूँगा तो अगर आप गौर करें कि यहाँ पर दोबारा से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो गया है, और अब अगर मैं दोबारा स्पेस बार प्रेस करूं तो हमारा जो लास्ट सेलेक्टेड टूल था वो दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा।
लेकिन जब आपने CorelDRAW में टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया हो और आप टेक्स्ट टूल से कुछ लिख रहे हों, तो अब जब आप यहाँ पर टेक्स्ट टूल में स्पेस बार प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, आपके टेक्स्ट में स्पेस एंटर करेगा, हमारे लास्ट सेलेक्टेड टूल को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो जब आप टेक्स्ट टूल यूज़ कर रहे हों और आपने लास्ट सेलेक्टेड टूल सेलेक्ट करना हो तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करना है, तो आपका लास्ट सेलेक्टेड टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ टेक्स्ट टूल में कंट्रोल स्पेस बार वाला फंक्शन यूज़ होता है। और अब अगर आप दोबारा कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका दोबारा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा हम अपने शेप टूल के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें रोटेट करना हो तो हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो तो हमने क्या करना है, अपने शेप के या उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में आपको एक यहाँ पर क्रॉस का निशान नज़र आ रहा होगा। जब आप यहाँ पर अपने माउस से एक दफ़ा क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, तो आपके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो तो आपने क्या करना है, सिंपली वहाँ पर उस जहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को या शेप को रोटेट करना चाह रहे हैं, जिस कॉर्नर से, उस कॉर्नर पे जाके जब आप क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होना शुरू हो जाएगा सेंटर एक्सेस पे। और अगर आप इसका जो ये सेंटर पॉइंट है इसको आप चेंज करेंगे, मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे रख देता हूँ इसको, और अब अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये हमारा इस पॉइंट के एक्सिस पे रोटेट होगा ऑब्जेक्ट। उसके अलावा हम पिक टूल के ज़रिए अपने ऑब्जेक्ट की अगर हमें कॉपी लेनी हो तो हम कॉपी भी ले सकते हैं। कॉपी लेने के लिए आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद जब आपको अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी हो, उसको क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग करके ले जाते हुए आपने अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को होल्ड रखना है, और जहाँ पर आपको कॉपी लेनी है वहाँ जाकर लेफ़्ट क्लिक को होल्ड रखते हुए साथ में राइट क्लिक को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी बना देगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब हम उसको कॉपी करें तो वो बिल्कुल इसी सेम पोजीशन में कॉपी हो, तो आपने क्या करना है, जब आप क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ड्रैग कर रहे हों तो आपने कंट्रोल की को प्रेस कर लेना है। कंट्रोल की प्रेस करने से क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप कॉपी ले सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम नीचे की तरफ कॉपी लें इसी पोजीशन को यूज़ करते हुए, तो आपने क्या करना है, क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सेम उसी पोजीशन पे आपकी कॉपी होगी। तो इस तरह आप बहुत ही कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल की को यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट की डिफरेंट कॉपीज़ वगैरह बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको पिक टूल का यूज़ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।